एक और जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की टाइप है उसको हम डिविजनल स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। जिस तरह से कि एक सिंपल स्ट्रक्चर में एक फ़र्द वाहिद है, उसकी छोटी ऑर्गेनाइजेशन है जो एक बिगिनिंग वाले लाइफ साइकिल में जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जब वो अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को इस्टेब्लिश करते हैं तो वो ओनर्स भी नॉर्मली वही होते हैं। उनकी ऑर्गेनाइजेशन सिंपल स्ट्रक्चर फॉलो करती हैं। जैसे उनकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है काम की और वो स्कोप बढ़ता जाता है, उनको एक्सपर्ट्स चाहिए होते हैं, तो डिफरेंट एक्सपर्ट्स आते हैं जो कि एक से एक्सपर्ट्स एक डिपार्टमेंट में होते हैं और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद होते हैं। तो उनकी एक्सपर्टीज़ या फंक्शंस के हिसाब से जो डिवीजन की जाती है, स्ट्रक्चर बनाया जाता है, उसको हम फंक्शनल स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। इनके फंक्शनल के कंपैरिजन में तीसरा स्ट्रक्चर है जो कि डिविजनल स्ट्रक्चर के नाम से हम जानते हैं, और इसमें ग्रुपिंग की जाती है सिमिलैरिटी ऑफ पर्पस से, यानी एक्सपर्टीज एक सी नहीं होती बल्कि पर्पस एक होता है। तो ऐसी सिचुएशन भी होती है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में समटाइम्स एक रूटीन मैटर के तहत, एक रूटीन प्रोसीजर के तहत, और समटाइम किसी खास प्रोजेक्ट के तहत डिफरेंट तरह की एक्सपर्टीज वाले टीम मेंबर्स को मिल करके काम करना होता है। लेट्स से कि आप अपने एजुकेशन, आप अपने स्कूल में कंप्यूटर लैब का आगाज़ करना चाहते हैं, कंप्यूटर स्टडीज़ को पढ़ाना चाहते हैं या आईटी इंटीग्रेशन करना चाहते हैं अपनी स्टडीज़ में, तो आपको उसके लिए अपने करिकुलम को भी रिवाइज़ करना पड़ेगा। तो यू विल बी नीडिंग द करिकुलम स्पेशलिस्ट जिस भी एरिया में आपने करना है। आपकी असेसमेंट भी इफेक्ट होगी, असेसमेंट के भी लोग उसमें आएंगे, और फिर उसमें आपको इस तरह से भी लोग रखने पड़ेंगे कि जिसके अंदर के आपने फाइनेंस के भी लोग उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे आपके साथ काम करने के लिए। फिर आपको स्पेसिंग के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ज़रूरत होगी। तो डिफरेंट एक्सपर्टीज़ वाले लोग मिलकर एक टीम के तहत काम करते हैं जब, तो उसको हम इस टाइप में हम समझने की कोशिश करते हैं, जिसके तहत कि एक, लेट्स से दैट यू कैन नेम दैट पर्सन एनी टाइटल, लेकिन ये एक मॉडल है जिसमें कि एक बैंकिंग का मॉडल है कि आप देखिएगा कि एक प्रेसिडेंट है और उसके अंडर आपको एक प्रोजेक्ट में जहाँ पे कि आपने लोन्स को असेस करना है कि कैसे आप लोन्स दे सकते हैं, तो यू विल हैव कंज्यूमर लोन स्पेशलिस्ट, मॉर्गेज स्पेशलिस्ट, business loans, agricultural loans, educational loans, and so on. So you will have different experts of experts, different team members working under one person, जिनका के जो project है वो एक होता है। So ये एक टाइप है। जबकि दूसरी जो फोर्थ टाइप है जिसको हम मैट्रिक्स स्ट्रक्चर के नाम से भी जानते हैं, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर वो होता है कि जिसमें कि आपने एक काम करने के लिए आपको समटाइम्स कोई से दो डिपार्टमेंट्स की रिपोर्टिंग लाइन एस्टेब्लिश होती है। एक डायरेक्ट रिपोर्टिंग में होता है एडमिनिस्ट्रेटिवली, और एक फंक्शनली आपकी रिपोर्टिंग डॉटेड लाइन में भी चल रही होती है, या आप एक जॉइंट मूव के तहत चल रहे होते हैं। सो यू आर नॉट वर्किंग कम्प्लीटली एज वन टीम, जैसे कि डिविजनल में हमने देखा, जबकि आप उसके अपने अपने डिपार्टमेंट्स में मौजूद हैं, लेकिन आपका एक मैट्रिक्स इस तरह से इस्टेब्लिश होता है कि जो आपकी कमांड ऑफ इंस्ट्रक्शंस को डिफाइन करता है। आप देखें कि एक साइड पे हमारे पास सीनियर हायरार्की में सीईओस हैं या फिर जीएम्स हैं जो डिफरेंट यूनिट्स को लेकर चल रहे हैं, और उनके साथ दूसरी सिम्त में अगर आप जीएम फाइनेंस को देखें तो इनके साथ इस तरफ आपको प्रोजेक्ट मैनेजर नज़र आ रहे हैं। सो दे आर वर्किंग टुगेदर टुवर्ड्स accomplishment ऑफ दिस टास्क। सो इनमें जो लाइन ऑफ कमांड है, इंस्ट्रक्शन है, इट इज़ कमिंग फ्रॉम बोथ साइड्स, इस तरफ से भी आ रही है और इस तरफ से भी आ रही है, और ये मिलकर काम कर रहे हैं। सिमिलरली दे आर ऑल इंटरलिंक्ड। अपने अपने डिपार्टमेंट्स इनके अलहदा हैं वर्टिकल ऑर्डर में, लेकिन लेटरली दे आर ऑल इंटरलिंक्ड एंड दे आर वर्किंग एज वन टीम। सो इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है इसको हम मैट्रिक्स स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। दिस इज़ अ ग्रिड बाय फंक्शंस एंड डिविजन्स फॉर टू चेन्स ऑफ कमांड। सो यू विल सी दैट द कमांड इज़ कमिंग फ्रॉम टू डिफरेंट डायरेक्शंस, वर्टिकल भी आ रही है और हॉरिजॉन्टल भी आ रही है, लेटरल भी आ रही है, और उसकी जो कॉमनलिटीज़ हैं टुवर्ड्स द अकम्पलिशमेंट ऑफ एनी टास्क, उसको मिलकर उस कॉमन पॉइंट पे डिसीजन हो रहा है। दिस इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन दैट कंबाइंस फंक्शनल एंड डिविजनल चेन्स ऑफ कमांड। इस मॉडल में आपको फंक्शनल भी नज़र आएगा, जैसे कि डिपार्टमेंट्स भी नज़र आते हैं, और डिविजनल भी नज़र आता है। लेटरल आपको इंटर कनेक्टिविटी भी नज़र आ रही है, जहाँ बहुत सारे लोग डिफरेंट एक्सपर्टीज़ के मिल करके काम कर रहे हैं। सो इसमें फंक्शनल और डिविजनल का कॉम्बिनेशन है। This is an organization that combines functional and divisional chains of command in a grid.
so that there are two command structures, vertical and horizontal. Usually this kind of working and structure is used जब कि आप project based organization चला रहे होते हैं कि आपके पास different projects आने हैं और आपने उसके मुताबिक teams को form करना है. horizontal and vertical दोनों आपने मिलकर teams identify करनी है और establish करना है और ये ख़ास project के लिए उनकी आप collaboration करते हैं.